नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार गिरा है और मैं आज आपको भारत की महान क्रांतिकारी महिलाएं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। ग्रेट वॉरियर्स ऑफ इंडिया। तो हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें 4 क्रांतिकारी महिलाओं के नाम बताए थे। उसमें रानी अवंतीबाई, रानी चेन्नम्मा और कल्याणी देवी शुक्ल और दुर्गा भाभी। अब मैं आगे शुरू करते हैं। अगली जो वीरांगना थी वो थी झलकारी, वीरांगना झलकारी। जो वीरांगना झलकारी थी वो रानी लक्ष्मीबाई के जो एक महिला विंग था सैनिकों का, उसमें काम करती थी। तो वो बहुत ही वीर थी। एक बार चीते ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, तो उसने लाठी से उसको चित कर दिया था और मार मार के अधमरा करके उसको मार दिया था। इतनी वीर थी वीरांगना झलकारी। तो जब रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर अंग्रेज ज़्यादा हावी होने लगे युद्ध में, तो झलकारी ने उनको अपना सुझाव दिया कि मैं रानी का वेश धरकर अपना घोड़े पे युद्ध करती रहूँगी और आप अपना सुरक्षित स्थान पर निकल जाए। ये सुझाव अपना रानी लक्ष्मीबाई को बहुत पसंद आया और वो अपना निकल गई और अपना जो रानी वीरांगना झलकारी है वो युद्ध करती रही। कुछ समय तक अंग्रेज़ों झुकाती रही और काफ़ी उनका नुकसान भी किया अंग्रेज़ों का, लेकिन अंत में वो पकड़ गई। तो अंग्रेज़ों ने उसको पकड़ लिया और अपना बहुत उनसे पूछताछ करी कि आप अपना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताइए और क्रांतिकारियों के बारे में बताइए। तो उन्होंने नहीं बताया, तो उन्होंने उसको अपना हवालात में बंद कर दिया। लेकिन किसी तरह झलकारी फिर उनके चंगुल से छूट के वो उनके खेमे में चली गई। रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से फिर उन्होंने युद्ध किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। तो उसके अलावा एक और वीरांगना थी प्रकाशवती पाल। प्रकाशवती पाल जो थी वो पंजाब के एक विद्यालय में टीचर थी और वो अपना दल बनाकर, अध्यापकों का दल बना के और महिलाओं का दल बनाकर अपना उसके लिए धन इकट्ठा करती थी और क्रांतिकारियों की उसके मदद करती थी। तो उसने ठान लिया था कि मैंने अपना विवाह नहीं करना है और क्रांतिकारियों के देश की सेवा करनी है। तो एक दिन वो लेटर लिखकर घर में छोड़ गई कि मैं देश की सेवा के लिए जा रही हूँ, आप मुझे मत ढूंढना। तो उन्होंने विवाह भी नहीं किया और एक दिन घर छोड़कर चली गई। और उसके बाद क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने बम बनाने की कला भी सीखी, बहुत बारीकियाँ सीखी। लेकिन 1934 में वो दिल्ली में गिरफ्तार हो गई थी। उसके बाद आती हैं अपना प्रीति लता वाडेदार। प्रीति लता वाडेदार जो थी वो महाराष्ट्र के चटगांव में जन्मी थी और वो बहुत ही मेधावी छात्रा थी। फिर उन्होंने बाद में हाई स्कूल की वो प्रिंसिपल बन गई और इंडियन रिपब्लिक आर्मी में सक्रिय भूमिका निभाने लगी और उसकी सक्रिय सैनिक बन गई। 24 सितंबर 1932 को रात को 10 बजे उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर, क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर यूरोपियन क्लब पर हमला कर दिया। यूरोपियन क्लब में अंग्रेज़ आते थे, अपना उनका क्लब था, वो मौज मस्ती के लिए आते थे। उनके ऊपर बम बंदूकों से उन्होंने हमला कर दिया और काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी घायल हुए और अंत में प्रीतिलता वाडेदार जो थी वो अपना उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि मैंने जो हमला किया उस पर वो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, उतने लोग नहीं मारे गए जितने मारे जाने चाहिए थे। पर उन्होंने देश के लिए काम किया, देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद थी मादाम बीकाजी कामा। बीकाजी कामा जो है एक 5 स्टार होटल है दिल्ली में, हयात एजेंसी, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स है बीकाजी कामा, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। वो एक प्रसिद्ध अपना पारसी व्यापारी की पुत्री थी। 1961 में उनका जन्म हुआ था। तो बचपन में वो काफ़ी होनहार थी, पढ़ने में तेज़ थी और ओजस्वी भाषण भी देती थी। तो उनके मन में शहीदों के लिए बहुत आदर था और उनका विवाह एक वकील थे KR कामा, उनके साथ हुआ था, तभी उनका नाम बीकाजी कामा हो गया था। उसके बाद वो शादी के बाद यूरोप चली गई और यूरोप से और अमेरिका से उन्होंने क्रांतिकारी की मशाल जलाई रखी और उनकी मदद करती रहती थी। तो उन्होंने वहाँ पर दादा भाई नौरोजी, सरदार सिंह राणा, वीर सावरकर के साथ मिलकर काम किया और क्रांति के मशाल को उन्होंने जलाए रखा। एक बार लंदन के कैक्सटन हॉल में उन्होंने बहुत तेजस्वी भाषण दिया था और कहा था कि आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों को खदेड़ना कोई हिंसा नहीं है,
और उनसे निपटने का यही एकमात्र मार्ग है। तो एक बार 1909 में उन्होंने 20 पिस्तौलें जो हैं वो भारत में क्रांतिकारियों के लिए भेजी थी, जो ब्राउनिंग मॉडल की थी, और उसके लिए उन्होंने धन की व्यवस्था भी की थी। और 16 अगस्त 1936 को वो जब उससे कुछ समय पहले वो भारत आ गई, और भारत आने के बाद वो बीमार हो गई और उनका भारत में निधन हो गया। तो ऐसी वीरांगना को महिला होते हुए भी उन्होंने इतना काम किया और आज़ादी की मिसाल को जलाए रखा, क्रांतिकारियों को सहयोग किया। तो ऐसी वीरांगना को शत शत नमन। उसके बाद एक और वीरांगना थी मैना, जो नाना साहब पेशवा थे, उनकी पुत्री थी वो। तो एक बार नाना साहब पेशवा जो अपना लक्ष्मीबाई के साथ भी मिलकर उन्होंने युद्ध लड़ा था, उनको अपना महल छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन महल में पीछे उनकी पुत्री मैना रह गई और उसके कुछ अपना कार्यकर्ता थे, जो भी उनके सहयोगी थे, कुछ सैनिक उनके साथ थे। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने धावा बोल दिया और उसको गिरफ़्तार कर लिया। और उसको मैना से नाना साहब पेशवा के बारे में और क्रांति के बारे में अंग्रेज़ों ने बहुत टॉर्चर करके पूछा, लेकिन उसने बताया नहीं। तो अंत में एक डॉक्टर अंत में मैना को जो है उन्होंने पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। और पर मैना ने जो है वो उफ तक नहीं की। इस तरह उसने अपने देश के लिए, अपनी क्रांति के लिए, अपने क्रांतिकारी भाइयों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद थी एक क्रांतिकारी और थी दीदी सुशीला मोहन। वो जलंधर की रहने वाली थी और बहुत तेजस्वी थी। राष्ट्रीय विचारों की कविताएं वो बड़े ओजस्वी ढंग से प्रस्तुत करती थी। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर उन्होंने काम किया और बम बनाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी हाथ बटाया। फैक्ट्री में काम करती थी, देखभाल करती थी, जो बम बनाने की फैक्ट्री होती थी उसमें सहयोग करती थी। तो कई बार सुशीला देवी दीदी मोहन गिरफ्तार भी हुई और क्रांति पर आजीवन जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोग करती थी। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जो थे, मैत्री शरण गुप्त जो थे, उन्होंने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई अबला नहीं है, अबला नहीं, सबला नहीं, वजांगरा और रणचंडी कहा है उसको। रणचंडी सबला नहीं, अबला और सबला नहीं, रणचंडी कहा है। 19 नवंबर 1935 को वाराणसी में उनका जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का, और उनका जो नाम था मणिकर्णिका रखा गया, पर उन्हें बाद में मनु बाई, छबीली आदि के नाम से भी पुकारा जाता है। विवाह के बाद जो ससुराल वालों ने उसका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया था। अंग्रेज़ों के से विवाद चल रहा था लक्ष्मीबाई जी का। तो लक्ष्मीबाई के जो पति थे स्वर्गीय गंगाधर राव, उनके संबंधी थे एक सदाशिव नारायण राव। उन्होंने झांसी को, अपने आप को झांसी का राजा घोषित कर दिया और लक्ष्मीबाई घोषित कर दिया, पर लक्ष्मीबाई ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर आक्रमण करके सदाशिव राव को बंदी बना लिया था। एक और क्रांतिकारी थी श्रीमती लीला नाग। लीला नाग जो थी वो हाईली एजुकेटेड महिला थी और बड़े अच्छे घराने की थी, पर वो एक पत्रिका प्रकाशन भी करती थी, पत्रिका का जिसका नाम श्री था, जय श्री, और जिसके माध्यम से वो क्रांतिकारी विचारों का जो है फैलाती थी। बाद में उन्होंने कई विद्यालयों की स्थापना भी की और उसमें जो है अपने विद्यालयों में वो संस्कार और क्रांति उनका जो है मेन सिलेबस हुआ करता था विद्यालयों का। उसके बाद एक और क्रांतिकारी थी दुर्गा देवी वोहरा। दुर्गा देवी वोहरा जो थी वो भगत सिंह और राजगुरु के साथ जब उन्होंने लाहौर से बाहर जाना था तो भेष बदल के उनके साथ वो ट्रेन में साथ में गई थी ताकि किसी को शक ना हो। महिला होने के कारण जो है क्रांतिकारियों के ऊपर शक करने में बहुत आसानी रहती थी, मतलब शक नहीं कर सकते थे उनके साथ। और उसके बाद उन्होंने एक रणचंडी के रूम में उनके साथ मिलकर काम किया और अंग्रेज़ों को काफ़ी छकाया। वो बाद में गिरफ़्तार भी हुई और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह मैंने आपको इतनी सारी क्रांतिकारियों के नाम बताए। दुर्गा देवी वोहरा, श्रीमती लीला नाग, बीकाजी कामा, रानी लक्ष्मीबाई और मैना और वीरांगना झलकारी, प्रीतिलता वादेदार। इन क्रांतिकारियों का नाम आप अपना आदर सहित लें, उनको याद करें
और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपकी उनके प्रति क्या श्रद्धा है। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, आपसे प्रार्थना है, और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।